जब हजरत उमर के खंजर लग गया, कहा भाई खिलाफत जो सबकी मर्जी से हो वो करना और मेरी औलाद को खिलाफत के मशवरे में शामिल ना करना। फिर अपने बेटे को बुलाया। किसे बुलाया? जोर से बोलो। बोले बेटे मेरे पास वक्त कम है, मेरे चंद जुमले सुन ले। कहा बाप बता। हजरत उमर कहने लगे बेटा सुन सुन, हुज़ैफा बिन यमान को बुला ला। बुला के लाए। कहा हुज़ैफा, नबी के राजदार हो तुम। हजरत हुज़ैफा से नबी राज की बातें करते थे। कहा एक दिन नबी ने आपको एक लिस्ट दी थी जिसमें मदीने के सारे मुनाफिकों के नाम तक दी थी। कहा वो राज की बात है? कहा हुज़ैफा ये बताओ उस लिस्ट में उमर का नाम तो नहीं है? अल्लाह हाय हाय हाय, उस लिस्ट में उमर का नाम तो नहीं है। ये उमर के जिसके बारे में नबी ने कहा था कि आसमान के सितारों के बराबर उमर की नेकियां है, वो उमर कह रहा है। हुज़ैफा ने कहा उमर, ये बात आप पूछ रहे हो? आप अगर इस्लाम को सबसे ज्यादा पावर मिला तो उमर तेरे जरिए मिला। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और रोम और ईरान पे इस्लाम का झंडा लहराया तो उमर तेरे कदमों की बरकत से लहराया। क्या बात है। तू पूछता उमर का, उमर तेरा नाम नहीं है। फिर पता उमर ने क्या कहा? अपने बेटे को बुलाया। उसका बेटा, हो सकता है उमर की पावर की वजह से मना कर दिया हो, लिहाज की वजह से, क्योंकि उमर अभी तो खलीफा है ना, पावर है ना उमर के हाथ में। हो सकता है लिहाज किया हो, मेरी पावर का लिहाज करता ही आदमी, यार इतना बड़ा आदमी है, इतने बड़े मौलाना, यार क्या बात कहूं। जब मेरी नमाज जनाजा हो तो देख लेना हुज़ैफा मेरी नमाज पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा। अगर हुज़ैफा मेरा जनाजा पढ़े तो मुझे रोज़े रसूल में दफन करना, और हुज़ैफा मेरा जनाजा ना पढ़े तो मुसलमानों के आम कब्रिस्तान में दफन करना। अल्लाहु अकबर। फिर उमर इस काबिल नहीं है कि मुझे रोज़े रसूल में दफन किया जाए। और जालिमों उमर को गाली देने वालों, और तुम मर्तबा को तोलने वालों, अरे अपने सीने से लगा के उमर को और अबू बकर को मेरे नबी ने रखा है। आज भी रोज़े रसूल में अगर कोई लेटा है तो उमर लेटा है, अबू बकर लेटा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान अबू बकर उमर, नारे तकबीर, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा क़ादरी साहब। मुझे बताए पूरी दुनिया में कोई, पूरे मजमे में बताए कि नबी के बराबर में कब्र नबी की मर्जी के बगैर बन गई? नहीं बन सकती। नबी की मर्जी के बगैर खुदा की कसम एक चींटी भी बिल नहीं करती। 70,000 फरिश्ते सुबह को आते, 70 शाम को आते हाजिरी देने के लिए कि नबी की मर्जी के बगैर उमर लेटे। और जालिम तू तोलता फिरता है, तेरे पास है तराजू, देख अपने पहलू में लिटाए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज तहदीस नेमत के तौर पर कहना हूं, उन कब्रों को कोई नहीं देख सकता। पैक की गई, दीवार बनाई गई, फिर पर्दा है, फिर जाकर के वो जालियां हैं, जाली में से अंदर का कब्र ओरिजिनल नजर नहीं आता, नहीं देती, समझ रहे हैं? नहीं देती, सब बंद है, मामला एकदम पैक है। इस खाकसार को ये शरफ हासिल है कि मैंने ख्वाब में उन कब्रों की जियारत की है। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दीदारे मुस्तफा, फैजान अबू बकर उमर, फैजान मौलाए कायना, फैजान उस्माने ज़ुन्नूरैन, मसलके आला हजरत। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे सरकार ने इस खाकसात पे ये करम फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह क्या जो तो करम है शके बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैंने देखा है, ख्वाब में देखा है, मैंने तो बहुत कुछ देखा है। बस इतनी सी बात आई तो बताइए, झूठे पे सवार अल्लाह की लानत हो। ये ना सोचा, हालांकि मैं इन चीजों को बयान नहीं करता, लेकिन बात आई तो मैंने बता दी। ये करम किया इस गुलाम पर उस मदीने वाले मुस्तफा ने,
समझ रहे हैं? मैं उस मिट्टी की रंगत भी अल्हम्दुलिल्लाह बता सकता हूँ। पूरी पूरी पूरा जो असल है बिल्कुल मेरी नजरों में आज भी घूम रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तू कहता है तू मर्तबे तोलता फिरता है, वो पहलू में लिटा है। और फिर आखिरी बात सुनो, हजरत उमर ने कहा बेटा अगर हुजैफा जनाजा पढ़ ले तो मजरोज़े रसूल में दफन करना, हुजैफा जनाजा ना पढ़े तो आम कब्रिस्तान जो है मुसलमानों का वहां दफन करना। और अगली बात सुनो, कहा मेरे बेटे मेरे ऊपर 80 दीनार का कर्जा है। कितना? मेरे फला 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 रिश्तेदार के पास जाना, मेरे बाप का कर्जा दे दो, उतार दो। कहा बाप अगर फला फला रिश्तेदार कर्जा ना उतार सके तो कहा फला फला दोस्त के पास जाना, मेरे बाबा के ऊपर इतना कर्जा था, लाओ उसे उतार दो। कहा बाबा जान अगर वो भी ना उतार सके तो उमर ने कहा बेटे आखिर में अली के पास जाना, कोई उतारे या ना उतारे अली उमर को कर्जे में नहीं रहने देगा। ये मोहब्बत है, तू झगड़े लड़ाता फिरता है, ये मोहब्बत है। फिर आगे बेटे ने पूछा ही नहीं, उन्हें पता है कि अगर अली के पास पहुंच गया तो फिर अली बाबा का कर्जा नहीं छोड़ेंगे, उतार के छोड़ेंगे। हाय हाय अल्लाह सलामत रखे। बहुत तेजी से मैं आगे बढ़ जाऊं, बहुत लंबी तकरीर हो गई, लंबी गुफ्तगू हो गई। मेरे भाइयों जरा गौर करो, हजरत अबू बकर को मोहतरम पादरी ने बताया, लोगों गिरजा के पादरी ने सारी निशानियां बता दी। कहा मोहम्मद नाम क्या है? अब्दुल्ला के बेटे हैं, अब्दुल मुत्तलिब के पोते। कहा हाँ हाँ है। कहा वही तो आखिरी रसूल है, वही तो आखिरी नबी है, वही तो हबीबुल्लाह है, वही तो रसूलुल्लाह है, वो तो कायनात का मालिक व मुख्तार है। अबू बकर तेरी किस्मत तो मक्का में सज के बैठी है, कहाँ जा रहा? हजरत अबू बकर ने सफर को तरक किया, मक्का वापस आ गए। मुस्तफा ने तब तक ऐलान नबूवत कर दिया था, मेरे नबी की बारगाह में आए, आके कहने लगे या रसूल अल्लाह क्या आप नबी हैं? हाँ। क्या आप रसूल हैं? हाँ। तो कहा मुझे मौजज़ा दिखाओ ताकि मैं भी कलमा पढ़ूं। मेरे नबी ने फरमाया कि शाम के पादरी ने जो बताया था वो मौजज़ा कम है। जरा बोलो यार सुभान अल्लाह। जो नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। जरा जोर से बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शाम के गिरजा में, शाम के गिरजा घर में जो तुझे पादरी ने जो तुझे बताया था क्या अबू बकर वो निशानी कम है, क्या वो मौजज़ा कम है? क्या या रसूल अल्लाह वो तो यहाँ की बात नहीं, वो तो शाम का पादरी ने बताया। आपको कैसे पता? क्या वही तो नबी होता है जो कायनात की खबर रखता है, वही तो नबी होता है जो कायनात की खबर रखता है। अबू बकर मुझे सब पता है कि तुझे क्या बताया था, तू तो सफर भी छोड़कर वापस आ गया। कहने लगे या रसूल अल्लाह अब जब सब कुछ पता चल ही गया है तो अब देर न करें, हाथ बढ़ा के अबू बकर को कलमा पढ़ा दे। हाथ बढ़ाया कलमा पढ़ा दिया, हाथ बढ़ाया कलमा पढ़ा दिया, हाथ बढ़ाया कलमा पढ़ा दिया। मुसलमानों जब मेरा नबी मक्का में बैठ के शाम के गिरजाघर का मामला देख सकता है तो आज मदीना में अपनी कब्र में लेट के तेरे गांव का जलसा भी देख सकता है। आला हजरत कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों